शराब से सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि कई राज्यों की सरकार भी गिर जाती है। छत्तीसगढ़ में तो 2100 करोड़ रुपए का शराब का नशा इतना गहरा था कि वहाँ की पूर्व सरकार ने शिक्षा में भी उस नशे की वजह से 1500 करोड़ का घोटाला कर दिया। छत्तीसगढ़ में शराब सिर्फ बोतलों में नहीं बल्कि पूरी की पूरी सिस्टम में घुली हुई थी। सरकार ने शराब बेची, अफसरों ने बांटी, नेताओं ने पी और जनता देखती की देखती रह गई। आबकारी मंत्री को तो हर महीने मासिक पेग मिला करता था और पब्लिक टैक्स दे रही थी। नेता चीयर्स कर रहे थे। शराब के नशे में भूपेश बघेल के परिवार ने 2100 करोड़ का घोटाला किया। अगर ईडी की माने तो 2019 से 2022 तक के बीच जब भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार वहां के सत्ता में थी, तब संगठित रूप से शराब सिंडिकेट ने राज्य में 2161 करोड़ रुपए की अवैध कमाई। इस घोटाले में सरकारी अधिकारी, नेताओं और शराब कारोबारियों ने मिलकर वहां के सीएम और उनके बेटे के साथ मिलकर शराब की बिक्री से गैर कानूनी कमीशन वसूला। जब जांच हुई तो पाया गया कि तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को हर महीने मोटी रकम दी जाती थी। नकली होलोग्राम लगाकर कच्ची शराब बेची गई, जिसका पैसा सरकारी खजाने में न जाकर सीधे सिंडिकेट के पास भेजा गया। अब तक ईडी इस मामले में 205 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ शराब में घोटाला नहीं किया बल्कि वहां आदिवासी बच्चों के सपने को लूटा। 1500 करोड़ की योजना जो इन मासूम बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए थी, उससे एक स्कैम मशीन बनाकर रख दिया। इन पैसे से आदिवासी बच्चों के लिए लाइब्रेरी, किताबें, लैब और कंप्यूटर बनने थे। लेकिन केंद्र सरकार से पैसा मिलने के बाद भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने क्या किया? सारे के सारे टेंडर एक ही परिवार को दे दिए। अंबिकापुर के चौबे जी से भूपेश बघेल के परिवार से इतना गहरा रिश्ता है कि इन सब कामों का सारा ठेका सीधे उन्हीं को दे दिया। मतलब मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आदिवासी आदर्श ग्राम योजना के लिए 1500 करोड़ भेजे, लेकिन कांग्रेस ने इसे प्रधानमंत्री घोटाला आदर्श योजना बना दिया। पहले लगा कि कुछ काम हुआ होगा, लेकिन बाद में पता चला कि 10 जिलों में एक ही स्क्रिप्ट चलाई गई। घटिया सामान, फर्जी बिल, सियासत के लिए बच्चों का हक खा गई। बच्चों की पढ़ाई के नाम पर पैसा आया, लेकिन ये सारा पैसा कांग्रेसी नेताओं की तिजोरी में चला गया। IBC 24 के एक ऑपरेशन रावण ने इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया। सुकमा, दंतेवाड़ा जैसे जिले जहां के लिए केंद्र सरकार ने विशेष रूप से आदिवासी विकास के लिए पैसा भेजा था, उन इलाकों में कांग्रेस सरकार ने वहां भी विकास की जगह भ्रष्टाचार किया। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप इन दोनों घोटालों को किस तरह सोचते हैं। इन आदिवासियों के हक को किसने खाया? जो पैसा केंद्र सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए भेजा था, उन पैसों के साथ भूपेश बघेल की सरकार ने क्या किया? और इन कारनामों के लिए भूपेश बघेल की सरकार को सलाखों के पीछे होना चाहिए या फिर क्या किया जाना चाहिए, ये आप खुद ही सोचिए।